मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत गाइस। और रोज़ की तरह सुबह मॉर्निंग में हाजिर हूँ आप लोगों के लिए आज की एनर्जी लेकर। तो चेक करेंगे कार्ड से क्या एनर्जी रहने वाली है आज के दिन में आपकी। ठीक है, आपकी और आपके पार्टनर्स दोनों की एनर्जीज चेक करने वाले हैं हम लोग। साथ ही साथ गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है और सभी साइंस के लिए रीडिंग रहने वाली है। तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना भी करे, तो जो भी रेजोनेट करता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रीडिंग। सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ हैं आज के दिन में, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए 5 कार्ड्स। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड आपके पार्टनर्स के लिए भी 5 कार्ड्स ले लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए 5 कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के 5 कार्ड्स। ओके, बॉटम से है ग्रीफ। ठीक है, क्यों ग्रीफ में है? कॉम्प्लिकेंसी एंड सेल्फ वर्थ। देखिए, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूचुअल एनर्जी जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आप में से बहुत से लोगों का जो ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा है, ठीक है, वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी कुछ टाइम से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पेन फील किया है किसी रिलेशनशिप में, या अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप लोगों ने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपका अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड था तो आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन की एनर्जी में रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो है अपनी सेल्फ वर्थ को यहाँ पर फील करते हुए, रियलाइज़ करते हुए, अपनी सेल्फ वर्थ जानते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपके अंदर ये विजडम आएगी, आपका हार्ट चक्रा ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में से म्यूचुअल जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, ऑलमोस्ट लोगों का यहाँ पर हार्ट चक्रा की ब्लॉकेज रिलीज होगी। ठीक है, मे बी आपको लॉट ऑफ पर्जिंग हो सकती है, सडनली बहुत ज़्यादा रोना आ सकता है पास्ट की कुछ चीज़ों को याद करके। ठीक है, लेकिन आप जो है इस विजडम के थ्रू अपनी सेल्फ वर्थ को ज़रूर से जान पाएंगे। आज आप में से बहुत से लोग सेल्फ लव में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आज। एंड मेरे व्यूअर्स की तरफ कार्ड आया है ग्रैटिट्यूड, इम्फेस, एनलाइटमेंट, क्रिएशन एंड प्रेयर। तो यहाँ पर मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका सोलर प्लेक्सिस चक्रा मुझे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और अपनी इस पावर, इस स्ट्रेंथ से आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे आज। जो कुछ भी आपके पास है आप उसके लिए यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स को थैंक्स कर रहे हैं, अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंक्स कर रहे हैं। और आपका पूरा फोकस क्रिएटिविटी में रहेगा आज। कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की एक जज्बा रहेगा आपके अंदर कि मैं कुछ नया शुरुआत करूं। ठीक है, आप अपनी सभी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज को पूरी तरह से शट ऑफ करने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई नेगेटिविटी, सडनली कोई नेगेटिव थॉट आपको परेशान करने की कोशिश भी करेगा तो आप उसे क्विकली हैंडल कर लोगे, रिलीज़ कर दोगे अपने माइंड से, बिकॉज इतना डीप लेवल का विजडम आप गेन कर चुके हो। ठीक है, एनलाइटमेंट की दिशा में आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हो। प्रेयर्स पर फोकस है आपका अपनी लाइफ में, अपने जुड़े लोगों से उनके लिए प्रेयर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। जो कुछ भी है आपके पास आप उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स कर रहे हैं और सेल्फ लव में आते हुए पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। जब भी पर्सन सेल्फ लव में आता है, ठीक है, डिवाइन के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो क्रिएटिविटी की तरफ फोकस्ड हो जाता है कि अपनी लाइफ में और कुछ बेटर क्रिएट करने की उसके अंदर इच्छा जागती है कि मैं कुछ और अच्छा क्रिएट करूं। तो ये सब चीज़ें आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स की। गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते हैं आपके पार्टनर्स की क्या एनर्जीज हैं। डिस्पोंडेंस, फॉरगिवनेस, impatience, destiny and insecurity।
देखिए आपके पर्सन किसी ना किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर हो सकते हैं, ठीक है। या अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जा रहे हैं, क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, सेल्फ लव में आ रहे हैं, तभी आपके पर्सन आपकी वैल्यू करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब जो है उनके अंदर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, या उनके पर्सनल इनसिक्योरिटी इश्यूज सरफेस पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने पूरी तरह से खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, डेस्टिनी पर अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। देखिए ये यिन एंड यांग है, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है ना। इन्होंने अपने आप को गॉड को सरेंडर कर दिया है। अब जो आप करेंगे वो हमें स्वीकार है। तो इसी तरह से आपके पर्सन ने भी डेस्टिनी पर छोड़ दिया है सब कुछ। फॉरगिवनेस की एनर्जी में है, दूसरों को फॉरगिव कर रहे हैं। जैसे आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, डेफिनेटली म्यूचुअली है, तो आपके पर्सन का भी हार्ट चक्र हील हो रहा है। फॉरगिव कर रहे हैं दूसरों को और दूसरों से फॉरगिवनेस मांग रहे हैं। एक डीप विजडम आती हुई दिखाई दे रही है। समटाइम कुछ चीज़ों को लेकर इम्पेशेंस हो सकते हैं, मे बी सक्सेस चाहते हैं या कोई गोल है ऐसा जिसे अचीव करना चाहते हैं आपके पर्सन, तो उस चीज़ को लेकर इम्पेशेंस हो सकते हैं। इनसिक्योरिटीज़ उनके अंदर आ सकती हैं, ठीक है। नेगेटिविटी उनको परेशान कर सकती है, अपनी ग्रोथ को लेकर परेशान हो सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को और फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ गए हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स उनको भी सपोर्ट करने वाले हैं। तो आपके पर्सन की भी एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। लेट्स चेक आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूअर के लिए क्या फील करने वाले हैं उनके पार्टनर्स आज के दिन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं। मेटामॉर्फोसिस, देखिए आपके पर्सन की एक अवेकनिंग की स्टेज चल रही है, इसीलिए उन्होंने मे बी खुद को बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेज में रखा हुआ है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं। ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में है बिल्कुल आपके पर्सन भी। ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ कोई ना कोई डीप बॉन्ड है। मे बी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हैं, तो आपके पर्सन को ये चीज़ों का रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। या वो इस प्रोसेस में है कि उनको धीरे धीरे ट्रस्ट होता जा रहा है कि कुछ ना कुछ डीप बॉन्ड है। सी अवेकनिंग हो रही है, आपके पर्सन की अवेकनिंग हाई पीक पर है इस टाइम पर। तो इस टाइम पर आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन अप नहीं कर रहे हैं, एक मेटामॉर्फोसिस की स्टेज में है जहाँ पर एक ककून के अंदर खुद पर हील करना होता है, खुद को वर्क करना होता है। यहाँ पर सी डीप कंटेम्पलेशन, तो कुछ ना कुछ डीप चल रहा है, डीप रियलाइजेशंस चल रही हैं, डीप हीलिंग चल रही है आपके पर्सन की। तो पूरी तरह से अवेकनिंग की स्टेज में है और ये अवेकनिंग जो है उनको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में लेकर आ रही है, ठीक है। आपको ग्रैटिट्यूड और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड, ये सभी तरह की एनर्जीज़ को वो फील कर पा रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। खुद से ही हीलिंग हो रही है। तो इस टाइम पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं किसी चीज़ों के लिए, क्योंकि वो खुद की हीलिंग में अभी बिज़ी हैं। उन्होंने अपने आप को एक ककून में बंद करके रखा है, उनकी अवेकनिंग जो है प्रोसेस में है। आप साइंस पर ध्यान दीजिए, सिंक्रोनिसिटीज़ पर ध्यान दीजिए। ड्रीम्स के थ्रू आपके पर्सन आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई मैसेज दे सकते हैं। मे बी आपको आपके पर्सन का ड्रीम आ सकता है, कोई मैसेज देना चाहते हैं या कुछ उनसे रिलेटेड अगर आपको ड्रीम में दिखाई दे रहा है, कोई सिंक्रोनिसिटी हो रही है, कोई मैसेज 5D में आपको देना चाह रहे हैं, तो आप साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ पर पूरा ध्यान दें, ठीक है। साथ ही साथ फ्लर्ट की एनर्जी है, तो मे बी अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो एक फिर से शुरुआत करना चाहेंगे एक फ्लर्टी वे में, ठीक है। कोशिश करेंगे आपसे कनेक्ट करने की अगर, तो वो चाहते हैं कि जिस तरह स्टार्टिंग में आपके बबल फेस में थोड़ा फ्लर्ट रहता था आपके बीच में, उस तरह की एनर्जीज़ को फील कर रहे हैं आपके पर्सन की। मैं उस तरह से न्यू बिगिनिंग, जो हमारा न्यू लव स्टार्ट हुआ था, हमारा एक बबल फेस था, तो वो किस तरह से हमने स्टार्ट किया था, मे बी एक फ्लर्ट से स्टार्ट हुआ हो, तो वो चीज़ों को भी याद कर रहे हैं और उनको दोबारा से सोच रहे हैं कि कैसा जो ये रिलेशनशिप था जो स्टार्ट हुआ एक फ्लर्ट से, ठीक है, लेकिन अब जो है इतना ज़्यादा डीप बॉन्ड बन चुका है। तो ये चीज़ें उनको रियलाइज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेट्स चेक एक्शन क्या ले सकते हैं आपकी तरफ, मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं उनके पर्सन।
चेक करते हैं कार्ड से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पर्सन। देखिए यहाँ से भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो डू नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम। मैं आपको यही गाइड करूँगी कि अभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मेटामॉर्फोसिस स्टेज में है, बिकॉज ये विजडम उनको गेन करनी है। तो आपको अभी के लिए उनको पूरी तरह से लेट गो करना है, डिटैच होना है उनसे। ये देखिए अभी के लिए उनकी डीप हीलिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो उनको अप एंड डाउन फेस करने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, फाइनेंशियल भी, मटेरियल लाइफ में भी, इमोशनली भी, ठीक है। अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो अभी के लिए आप उनको पूरी स्पेस दें, कुछ नहीं एक्सपेक्ट करें उनसे। जब वो इस बैलेंस को मेंटेन कर लेंगे, ठीक है ना, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ में एक बैलेंस ले आएंगे, तो डेफिनेटली बहुत जल्द आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। और आपकी जर्नी ना नेक्स्ट लेवल ग्रो कर रही है। देखिए 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो 4, 5, 6, 7 मतलब असेंडिंग नंबर्स है, तो आपकी जर्नी असेंड हो रही है। आप सिर्फ पेशेंस रखें, इस बैलेंस के आने का वेट करें। देखिए 5 नंबर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन तो चल रहा है। यहाँ पर ट्रिपल कन्फर्मेशन हमें यहाँ मिल चुकी है। मेटामॉर्फोसिस का कार्ड आया, ट्रांसफॉर्मेशन का, एंड 5 नंबर की एनर्जी है। तो इस विजडम के आने का वेट करें। बहुत से टावर मोमेंट्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ में, सभी का ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल होता है। तो आप भी पेशेंस रखें, जैसे ही उनकी ये स्टेज क्लियर होगी ट्रांसफॉर्मेशन की, डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे। तब तक के लिए उन्हें लेट गो कीजिए, डिटैच रहें। लेट्स चेक स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है आज आपके लिए। स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज के दिन में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आज के दिन में। ओके, परशुराम, देखिए स्लेयर ऑफ डेमन्स। परशुराम कौन थे, यू नो दैट ना, कि ये इन्होंने डेमन्स का अंत किया था और इनके अंदर एंगर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इनको सिर्फ एंगर की वजह से बहुत कुछ ऐसा फेस करना पड़ा, या कुछ ऐसे श्राप भी मिले थे। तो परशुराम की एनर्जी आपसे, ये स्पिरिट गाइड्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो है अपने ऊपर फोकस रहें, अपनी दृढ़ता पर रहें, ठीक है। और अपने एंगर इशू पर ज़रूर से काम कीजिए आज के दिन में। अगर आपको समटाइम्स किसी चीज़ की वजह से इनसिक्योरिटी, एंगर का इशू फेस पर आ रहा है, उसे रिलीज़ कीजिए। इंद्र, एंड अपनी मटेरियल लाइफ पर भी फोकस रहें, साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी बैलेंस बना के रखें, ठीक है। आपको एज अ किंग रहना है, एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है अपनी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ में। एंड देवी सरस्वती, एंड ऑफ कोर्स आपको नॉलेज गेन करनी है। डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ है सीखने के लिए, आपको हमेशा प्रोग्रेस में रहना है, लर्निंग का प्रोसेस में रहना है, ठीक है। तो देवी सरस्वती आपसे यही कहना चाहती हैं कि आप जो है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए, नॉलेज को एनहांस कीजिए और अपनी पूरी पावर में आइए, एक्शन लीजिए वाइजली हर चीज़ में, ताकि आप लोगों के बीच में ये बैलेंस मेंटेन रह सके। तो बहुत ही ब्यूटीफुल आज की एनर्जी है, आई होप आपसे रेजोनेट करेगी गाइस। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।